हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है एक अनोखी पुस्तक। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बसंत नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी अपने लड़के के साथ रहता था। एक बार उसके लड़के ने 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक ही बात लिखी थी, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। अतः मैं किसी वस्तु के विनिष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न ही किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती और जो हमें मिलने वाली होगी वह दूसरों को नहीं मिल सकती। उस पुस्तक को देखकर धनीराम ने अपने पुत्र से पूछा, तुमने इस पुस्तक को कितने में खरीदा है? पुत्र ने उत्तर दिया, 100 रुपए में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर धनीराम कोपित हो गया। वह क्रोध से बोला, अरे मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपए में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या खाक धन कमाओ? तुम जैसे मूर्ख को मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। इतना कहकर उसने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। अपने पिता से अपमानित होकर वह लड़का अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते एक नगर में पहुंचा। वहां जब लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विजय दत्त बताया। इस प्रकार उस नगर में वह विजय दत्त के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उस उत्सव की शोभा देखने के लिए निकली। इस प्रकार जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्टि में आ गया। वह उस पर मुग्ध हो गई और अपनी सहेली से बोली, सखी, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरा समागम कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई है। यदि आप तुरंत उनके पास नहीं गए तो मरने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाएगा। इस बात पर उस राजकुमार ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार से पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उनके शयन कक्ष से चमड़े की एक मजबूत रस्सी आपको लटकती हुई मिलेगी। आप उस रस्सी से चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। इतना कहकर राजकुमारी की सहेली वापस लौट गई और राजकुमार रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजकुमार ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक से स्थगित कर दिया। संयोग की बात है कि उसी समय व्यापारी पुत्र विजय दत्त उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी ने भी उसको राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपनी सैया पर उसे लिटाकर स्वयं भी लेट गई। विजय दत्त के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरुक्त होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति के रूप में कभी वर्ण नहीं करूंगी। विजय दत्त कुछ नहीं बोला, वह शांत पड़ा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बात है? तब व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्त होने वाली वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजकुमारी को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। व्यापारी पुत्र वहां से निकलकर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग की बात यह है कि नगर का रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने विजय दत्त से पूछा, आप कौन हैं? व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्त होने वाली वस्तु को ही प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। विजय दत्त ने उसकी बात को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अर्धनिद्रित होने के कारण भूल से वह उस स्थान पर न जाकर किसी अन्य स्थान पर जा पहुंचा। उस नगर रक्षक की कन्या विनयवती भी किसी पुरुष के प्रेम में फंसी हुई थी। उसने उस स्थान पर आने का अपने प्रेमी को संकेत दिया हुआ था, जहां की विजय दत्त पहुंच गया था। विनयवती वहां सोई हुई थी। उसको आते देखकर विनयवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है।
वह प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वह व्यापारी पुत्र विजय दत्त के साथ अपनी शैया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है, आज आप मुझसे निश्चिंत होकर बात नहीं कर रहे हैं? विजय दत्त ने पुस्तक में लिखी उसी वाक्य को फिर से दोहरा दिया कि मनुष्य अपने प्राप्त होने वाली वस्तु को ही प्राप्त करता है। विनयवती समझ गई कि बिना विचार किए यह सब करने का उसको यह फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस विजय दत्त को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी पुत्र एक बार फिर से सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। विक्रम नाम का एक वर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। अतः विजय दत्त भी उसी बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर ही आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर विजय दत्त ने उसे सांत्वना दी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पील पड़ा। डंडे की चोट से भयभीत होकर वह हाथी सहसा वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर विक्रम अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी दुल्हन किसी अन्य नौजवान के साथ सटकर खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया। अतः उसने अपने ससुर से कहा, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया। उसकी यह बात सुनकर सेठ बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था। अभी अभी वापस लौटा हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, अतः अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं कर सकती। इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। प्रातःकाल वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी वहाँ पहुँच गई। विनयवती ने जब यह सुना तो वह भी तमाशा देखने के लिए वहाँ जा पहुँची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहाँ चले आए। उसने व्यापारी पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। व्यापारी पुत्र ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य अपने प्राप्त होने वाली वस्तु को ही प्राप्त करता है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब विनयवती कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती। मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहले बन गया था। उसने सब कन्याओं से अलग अलग सारी बातें सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभय दान दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदर पूर्वक विजय दत्त को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार उसने उस व्यापारी पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नगर रक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या विनयवती को उस व्यापारी पुत्र विजय दत्त को सौंप दी। तीनों कन्याओं से विवाह कर विजय दत्त आनंद पूर्वक उसी महल में रहने लगा और बाद में उसने अपने समस्त परिवार वालों को भी वहां बुला लिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अर्थात जो वस्तु जिसे प्राप्त होने वाली है वह उसे अवश्य मिलती है और उस वस्तु को आपसे कोई नहीं ले सकता, यहाँ तक कि स्वयं विधाता भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों।